ये रिलीजन, हर रिलीजन में बातें होती है इसकी कि एक हमारे ऊपर की दुनिया होती है जो हमारे साथ ही अब, बट वो हर किसी को दिखाई नहीं देती। हाँ। और थोड़ा बहुत जो उस दुनिया के पास चले जाता है उसे बाकी के लोग अजीब कहते हैं। हाँ। पर वहीं से क्रिएटिविटी, इन्वेंशंस, आइडियाज Absolutely. उसी दुनिया से निकल के आते हैं। Absolutely. यही आप कह रहे एक बार क्या हुआ था कि मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था मैं ड्रामा स्कूल में, तो एक प्ले है राइडर्स टू द सी। उसमें क्या है, मैं फीमेल का कैरेक्टर करता, बूढ़ी औरत का, जिसके 5 बच्चे मर जाते हैं, जो बिजनेस करने जाते हैं समंदर के उस पार जी। छठा बेटा है जो जा रहा है। इससे पहले 5 बच्चे उसके मर चुके हैं। अब यहाँ से प्ले शुरू होता है कि छठा बच्चा जा रहा है, उसका बेटा जा रहा है और वो मना कर रही है माँ। वो जाता है, वो मर के आ जाता है। अब मुझे उसके ऊपर रोना है। अब रोना, फाड़ 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 के रो दो तो बहुत आसान होता है, लेकिन रो कब रही है? इससे पहले 5 बेटे मर चुके हैं उसके, है ना। अब वो रोएगी, कैसे रोएगी? क्योंकि उसके लिए यूज टू हो चुकी है ये जो घटनाएं हैं। तो मेरे जो डायरेक्टर हैं स्वानंद किरकिरे, मेरे दोस्त हैं, मेरा बैचमेट भी है, उसने प्ले डायरेक्ट किया था। उसने क्या किया, मुझे एक बहुत बड़े हॉल में ले गया और वहाँ पे एक दीपक जलाया ऐसे। उसकी फ्लेम को बोला कि इसको देख और इमेजिन कर कि तेरा पहला बच्चा चला गया। तो मैं देख रहा हूँ, आधा पौना घंटा हो गया देखते देखते, कुछ नहीं। धीरे धीरे चीज़ें मिलने शुरू हुई और मैं बबूका फाड़ के जो है रोया। फिर उसने नेक्स्ट डे, अब दूसरा बेटा है, अब कैसे? अब तीसरा बेटा, अब कैसे? तो धीरे धीरे उसका रोना कम हो रहा है। उसको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए तो, जब छठा बेटा आता है ना तो वो रोती नहीं है। बोले हाँ मुझे पता था, ठीक है चलो, और वो बनवाओ, इसका ताबूत बनवाओ, ताबूत में उसको डालना है, अच्छा जाना है, अभी यहाँ जाना है, थोड़ा 4-5 लोगों को और बुला लो ताकि वो बैंड बाजा बजाते रहें उसके लिए। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें बिजी हो गई वो, लेकिन वो तभी हो सकता, मैं इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया कि वो तभी हो सकता पहले उन 5 ने इसलिए बताया कि वो तभी हो सकता पहले उन 5 दर्द से गुजर जाएं आप पहले। छठे में भले ही दर्द आप ना दिखाएं, रोना ना दिखाएं, लेकिन वो नॉर्मल होते हुए भी लगे कि ये बंदी जो है ना, इससे पहले इसके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं। और प्ले वहीं से शुरू होता है एक्चुअली, बहुत नॉर्मली। और लेकिन वो जो लेके चल रही है माइंड में, वो 5 बच्चों का दर्द लेके चल रही है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज थी हमारे लिए, बट ये प्रोसेस ये थी उसकी। खुद रोते हो आप खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी की वजह से? कभी कभी ऐसे ही ग्लोरीफाइड करने के लिए कभी कभी हो जाता है ऐसा। बाकी तो सच बता रहा हूँ कि इसलिए नहीं आता रोना कि थैंक गॉड ऊपर वाले ने यार सब कुछ दिया, रोने की क्या ज़रूरत है? एहसान मानना चाहिए ऊपर वाले का। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है यार। रोने का कोई रीज़न है नहीं आपके पास। आप जब रोते हैं ना या डिप्रेस होते हैं, आप उन लोगों को देखिए जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। आपके पास 2 पैर हैं, हाथ हैं, अच्छी खासी ठीक ठाक आँखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ तो ठीक है। फिर क्या ज़रूरत है? कोई रीज़न है नहीं। आप ग्लोरीफाइड करने के लिए ठीक है, और मेरे साथ तो ये सब कुछ हुआ, माय गॉड, ये मतलब नहीं कोई। ये कभी कभी इसलिए होता है ना, जब डिप्रेशन में चला गया बंदा, तो उन लोगों को ना, मैं तो एक ही, ऑफकोर्स होते होंगे ये चीज़ें, होते हैं, बट उन लोगों को ना खिड़की खोल के झोपड़पट्टी में उन लोगों को देखना चाहिए जो चीज़ आपके पास है उनके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेस नहीं है, फिर भी फाइट कर रहे हैं उन लोग। वैसे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है नवाज़ भाई, पर मेरे ख्याल से आई थिंक आज टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए जो राउंड हमने प्लान किया वो हम झट से एंटर करेंगे। ये एक थोड़ा थ्रो बैक थर्सडे टाइप राउंड है। आपके पुराने फ़ोटोज़ हम देखेंगे और आपको ये बताना है कि आप क्या सोच रहे हो उन फोटोज़ को देखकर। अच्छा, ठीक है? अब क्या फील होता है? ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। सीरियस? हाँ, क्योंकि मुझे कभी रोमांस करने का मौका नहीं मिला था। मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी जो, लेकिन जब फिल्म में रोल मिला तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वो आया निकल के, एक्चुअली वही है ये। क्या सोच रहे थे जब ये फिल्म शूट हो रही थी?
मैं तो मैं जब भी काम कर रहा था, जब ये सीन हो रहा था, सामने हुमा कुरैशी बर्थडे भी थी, और मैं सोच रहा मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी, और ये लड़की मेरे में मरती है। देखो रियल लाइफ में नहीं हुआ ना ऐसा, तो रियल लाइफ में मजा ले लेते हैं उसका। तो वो था फैंटेसी थी। यस। सोचा था कि ये फिल्म आपकी लाइफ बदल देगी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था। बस काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, हाँ। ओके। हाँ, मैंने तो फर्स्ट कट भी देखा, लगा ओ माय गॉड क्या फिल्म है ये, बकवास। उसके बाद विक्रम मोटवानी ने एडिट किया ये, वो जब फाइनल वर्जन देखा तब पता चला भाई ये तो कान फिल्म फेस्टिवल में देखा था जब इसको हमने, तब लगा कि भाई वाह, ये तो अच्छी फिल्म बन गई। यहाँ हाँ, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में था कि पैसे मिल जाएंगे सीन के बाद, क्योंकि भूख बहुत लगती थी उस वक्त पे, पैसा वैसा होता नहीं था, तो दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि इसके बाद ये जस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद मुझे चेक पकड़ा देंगे या कैश पकड़ा देंगे, मैं जाके भरपूर पेट भर के खाना खाऊंगा। सुनील दत्त सर से बात हुई? वो हुई थी, उन्होंने कोको कोला पिलाया था मुझे एक, अरे इसने बहुत बड़ा रोल किया है, इसको एक कोको कोला पिलाओ टाइप में ऐसे। तो फिर मुझे कोको कोला पे, दत्त साहब सामने बैठे होते और मैं कोको कोला पी रहा हूँ, वो जा ही नहीं रही थी अंदर, बूम से बाहर निकली। थूका आपने? हाँ थूका। अच्छे से भी क्या हो गया टाइम में, ऐसे हुआ इंसिडेंट। ये एक आइकॉनिक सीन बन गया अब आपके करियर की वजह से। जब लोग अब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखना तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का वो वाला मीम ऑन होता है। अच्छा लगता है ये देखकर? हाँ अच्छा लगता है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ, इमोशनल फील होता है? इमोशनल फील होता है, क्योंकि उस वक्त पे देख रहे हैं हड्डी निकली हुई है सब। खाने को ही नहीं होता था। पर आप क्या प्राउड फील करते हो या सेल्फ पिटी फील करते हो? क्या फील करते हो? नहीं ऑफ कोर्स ना, दोनों में से ऐसा कोई खास सेल्फ पिटी तो मैं फील ही नहीं करता। खैर प्राउड। थैंक गॉड, मतलब इस कंडीशन से मैं निकला, ये फील करता हूँ, थैंक गॉड।